Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. लास्ट वीडियो में हमने किया था जैकोबियन एंड हेशियन मैट्रिक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी टेलर सीरीज़। ठीक है, तो इससे आपका एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, जो पिछले आप लास्ट ईयर पेपर्स उठा के देखोगे तो जनरली अब एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो हमें ये अच्छे से करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 12 या फिर 20 नंबर का क्वेश्चन हमें यहाँ से मिलेगा, तो हमें उसे स्किप नहीं करना। अब सबसे पहले हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है टेलर सीरीज़ में। टेलर सीरीज़ के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना आना चाहिए। कि अगर मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है y, तो और y जो है मेरा x पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो मुझे इसके साथ f ऑफ x, f ऑफ डैश x, f ऑफ डबल डैश x एंड सो ऑन, तो हम इसे ले सकते हैं f n एंड x। ठीक है, तो हमें इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने आने चाहिए। अब हाईएस्ट ऑर्डर से मेरा मतलब है कि जितने पॉसिबल होते हैं। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे n ले लिया। हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता चलता है कि हम हाईएस्ट ऑर्डर कितना ले सकते हैं। सपोज़ कि अगर मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर हाईएस्ट पावर जो आ रही है वो है मेरी 3। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री है 3। तो यहाँ से जो मैं अपनी हाईएस्ट डेरिवेटिव निकालूंगी वो होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी f ट्रिपल डैश x। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है 6x स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी अगर मैं f डैश x निकालती हूँ तो वो क्या निकलेगा यहाँ से मेरा 12x। फाइन। अब अगर मुझे इसका निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो क्या निकलेगा 12। अब अगर मैं यहाँ से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालती हूँ तो ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। सपोज़ ये मेरा f ऑफ x था। ठीक है, अब मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो 12x आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 12, अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ज़ीरो। अब इसके बाद चाहे मैं इसका कितना भी डेरिवेटिव कर लूँ, कितनी भी हाईएस्ट ऑर्डर ले लूँ, मेरा ज़ीरो ही आएगा। फाइन। अब अगर मान लो कि मेरे पास f ऑफ x होता 6x क्यूब, तो अगर मैं यहाँ से f डैश x निकालती तो वो मेरा होता 18x स्क्वायर। फाइन। यहाँ से अगर f डबल डैश x निकालेंगे तो वो मेरा निकलेगा 36x। और यहाँ से मेरा थर्ड डिग्री डेरिवेटिव क्या निकलेगा 36। अगर इसके बाद मैं इसका फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करती हूँ तो ये मेरा ज़ीरो हो जाएगा। अब इसके बाद मैं चाहे इसका कितना भी हाईएस्ट ऑर्डर निकाल लूँ वो मेरा ज़ीरो ही रहेगा। तो अब यहाँ से आप नोटिस करो कि यहाँ पे मेरी हाईएस्ट पावर थी 2, तो मैं यहाँ से सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही कर पा रही हूँ, उसके बाद मेरा ज़ीरो आ जाता है। तो उसके आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसके बाद, क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरा ज़ीरो कर देगा टर्म को, है ना। अगर हम किसी भी टर्म को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। और अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो उसमें हम ज़ीरो ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम यहाँ पे मेरा हाईएस्ट ऑर्डर था 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो यहाँ मैं सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक ही इसका डेरिवेटिव कर पा रही हूँ, उसके बाद मेरा ज़ीरो आना स्टार्ट हो गया है। तो इसके बाद मुझे कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी लास्ट, वो सिर्फ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि मेरा जो क्वेश्चन है या फंक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से मैं देखूंगी कि मेरा यहाँ से कितना मैं डेरिवेटिव कर पा रही हूँ या कितनी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की मुझे नीड है। अब बात करते हैं कि जो हमारी टेलर सीरीज़ होती है उसे हम बनाते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। तो अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि मेरा है x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी टेलर सीरीज़ बनती है वो होती है एफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए पावर 1 एन अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसे हम कैरी ऑन करेंगे कहाँ तक, अपनी n पावर तक,
या फिर आप उसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो, ZKP। तो हम यहाँ पे n ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा f डैश मतलब FNA x माइनस a n यहाँ पे n फैक्टोरियल। अब ये हमने बनाई कैसे है? सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो हमने f ऑफ a लिया है, इसकी एक्चुअल फॉर्म जो होती है हमारे पास वो ये होती है FA x माइनस a पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। लेकिन हमें पता है कि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। अब आप बोलोगे कि ये तो डिनोमिनेटर में 0 है तो ये तो नॉट डिफाइन होना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है। अब फैक्टोरियल का क्या मतलब है वो समझो। अगर मेरे पास यहाँ पे मुझे कोई टर्म दी हुई है लाइक 7 फैक्टोरियल, तो हम उसे जब तक ब्रेक डाउन करेंगे तब तक कि 1 नहीं आ जाता। लाइक 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1। अब इससे ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे क्योंकि इसके बाद जो हमारी टर्म आएगी वो 0 हो जाएगी। अगर मैं 0 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर क्या फ़ायदा मेरा मल्टीप्लाई करने का, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फैक्टोरियल में सिर्फ 1 तक लेते हैं। ठीक है, 1 पे आके हमारी जो सीक्वेंस है वो एंड हो जाता है। अब यहीं पे मान लो कि मेरे पास 3 फैक्टोरियल होता, तो अगर हम इसे एक्सपेंड करते तो ये आता 3 इंटू 2 इंटू 1। सेम हमारे 2 फैक्टोरियल के लिए होता, ये हो जाता 2 इंटू 1। ठीक है, और अगर हमारे पास 1 फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 ही होती है। अगर 0 फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 ही होती है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये मेरे पास f ऑफ a इसकी वजह से निकल के आया है। बाकी हमारे पास टर्म ऐसे ही है, जैसे जैसे मेरे पास डेरिवेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी जितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम ले रहे हैं उतनी ही हायर पावर का यूज़ कर रहे हैं और उतने ही फैक्टोरियल का यूज़ कर रहे हैं डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 था तो डिनोमिनेटर में भी हमने 0 लिया, फिर उसके बाद हमने पावर ऐड कर दी, यानी यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे भी 1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं। जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं तो पावर भी हमारी 2 हो गई एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 आ गया। जब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ किया तो पावर हमारे पास 3 हो गई, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 3 फैक्टोरियल आ गया। अब जब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, अब देखो हमें नहीं पता, ऐसा तो नहीं है कि हम सारी टर्म्स को नोट डाउन करेंगे, ऐसे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और फिर भी हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिमिट ले लेते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। तो हमने सपोज कर लिया कि हाईएस्ट हमारे पास n है। अब अगर मैं इसे n ऑर्डर तक डेरिवेटिव कर रही हूँ तो पावर क्या आ गई मेरे पास n, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया मेरे पास n फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये तो हमें पता चल गया, अब लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो हम ये निकाल रहे हैं टेलर सीरीज़, ये हम निकाल रहे हैं पॉलिनोमियल की हेल्प से। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, हाईएस्ट ऑर्डर n। तो ये मेरा क्या हो गया कि हम पॉलिनोमियल n की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास हाईएस्ट पावर n है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ कि p n एंड a, ये है मेरे पास सीरीज़, और ये क्या हो जाएगी मेरी f a। आपको पता है हम f ऑफ a कैसे निकाल के लेके आए हैं, प्लस f डैश a x माइनस a प्लस f डबल डैश a x माइनस a की पावर 2, डिनोमिनेटर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1 फैक्टोरियल हमारा 1 ही होता है, और अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे टर्म पे। अब यहाँ पे हो गया हमारा f ट्रिपल डैश a x माइनस a एन अपॉन में 3 फैक्टोरियल। अब ये मेरा कंटिन्यू होगा कहाँ तक, f n a x माइनस a की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये हमने n तक क्यों लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलिनोमियल n की बात कर रहे हैं, यानी हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी मेरे पास वो होगी n। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे
देखो, अगर हम ये n के लिए ले रहे हैं तो ये जो मेरे पास सीरीज़ निकल के आई है इसी को हम बोलते हैं टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ n ऑर्डर, क्योंकि ये है मेरे पास टेलर सीरीज़ और ये निकाली है हमने nth ऑर्डर पॉलिनोमियल के लिए। तो ये क्या हो गई मेरे पास, टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या लिया है n। अब यही अगर हमें देखना है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी है तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म तक लेंगे, हमें सेकंड ऑर्डर तक निकालनी है तो हम सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक लेंगे, अगर हमें थर्ड ऑर्डर तक निकालनी है तो हम उसे थर्ड ऑर्डर तक लेंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो। अगर मुझे इसे निकालना है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का क्या मतलब है कि मैं हाईएस्ट पावर 1 की बात कर रही हूँ। अब अगर हाईएस्ट पावर 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा P1, क्योंकि अब पॉलिनोमियल क्या है 1, मतलब पॉलिनोमियल की जो हम हाईएस्ट पावर ले रहे हैं वो 1 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे P1 एंड हम किस x के किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, a पॉइंट पे। मैंने पहले ही बताया था हम इसे पर्टिकुलर पॉइंट जो हम ले रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, P1 a के लिए। अब ये जो मेरे पास सीरीज़ निकल के आई थी, मुझे यहाँ पे क्या चेक करना है, जो भी मेरी 1 है, जहाँ पे मेरी पावर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम सिर्फ वहीं तक ही सीरीज़ लेंगे, उसके आगे का हम नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x माइनस a, और यहाँ पे पावर भी 1 है एंड डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल। अब अगर हम सिर्फ 1 पावर तक ले रहे हैं तो ये सारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है और ये वाली टर्म लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ 1 पावर तक चाहिए। अब हम इसे सिंपल सॉल्व कर देंगे। अब इसमें देखो सॉल्व तो क्या होगा, ये f ऑफ a तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये तो पहले ही हमने शॉर्ट करके लिखी हुई है टर्म। यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, 1 फैक्टोरियल को हटा देंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये रह जाएगा f डैश x और ये हो जाएगा x माइनस a। तो ये हो गई मेरी सिंपल टर्म। अब P1a मेरा क्या आ गया, ये वाली टर्म, और इसी को हम बोलते हैं टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जब हम nth ऑर्डर तक ले रहे थे तो n ऑर्डर, जब हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर तक का, और इसी को ही हम बोलते हैं लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x, क्योंकि ये जो मैंने फंक्शन लिया था ऊपर, ये f ऑफ x फंक्शन था, या फिर हम इसको y फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने निकाला है इसी का हमारे पास दूसरा नाम होता है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x, या फिर आप इसको बोल सकते हो y। ठीक है, अब अगर हम ये सिर्फ सेकेंड टर्म तक लेते, इसका मतलब हम सिर्फ इतना पार्ट लेते, तो ये क्या हो जाता मेरा क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। उसमें भी हम ये वाली टर्म और ये वाली टर्म नहीं लेते, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक लेंगे। अगर हम क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन की बात करते तो फिर हम अपने थर्ड वाली टर्म भी ऐड कर लेते, लेकिन ये वाली टर्म ऐड नहीं करते। और इसे लिखने का तरीका क्या होता, P2a। अगर क्यूबिक की बात करें तो P3a। फाइन। अब हमने ये जो सीरीज़ निकाली है, सीरीज़ की हेल्प से हमने ये अप्रॉक्सीमेशन निकाला है। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमारी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, मिस्टेक्स इन द सेंस हम इसको एरर बोलते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन में वो जो भी एरर होता है उस एरर का नाम क्या होता है, एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। जिसे हम यहाँ पे r से भी डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं n पॉलिनोमियल की, तो अगर n पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा Rn, और हम ये निकाल किसके लिए रहे हैं, x एंड a के लिए। तो यहाँ से अगर मुझे चाहिए अपना एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन तो मैं ले लूँगी Rn x a।
अब ये जो मैंने यहाँ पे टर्म n ली हुई है, आपकी बुक में ये k है, या आप इसे कोई और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो जो भी आप एज्यूम कर रहे हो अपनी हाईएस्ट ऑर्डर के लिए। अब ये तो हो गया एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। अब हमने ये निकाला क्या था, ये था हमारे पास f ऑफ x। जो सीरीज़ हमने निकाली थी वो f ऑफ x के लिए थी, और हमने इसको जो सीरीज़ निकाली थी उसको क्या नाम दिया था, p n a। ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एरर नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा आर एन एक्स ए है ये ज़ीरो के इक्वल है। इसका मतलब कोई भी एरर अगर मेरे पास नहीं है तो मेरा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, पी एन ए के इक्वल। अगर मेरे पास एरर होता है, इफ एरर एग्जिस्ट, देन मेरी टर्म क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एन ए प्लस आर एन एक्स ए। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने अभी सीरीज़ निकाली वो, प्लस में जो भी हमारे पास एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है वो। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मुझे सीरीज़ लेनी है, प्लस में जो मेरे पास रिमाइंडर है या फिर अप्रॉक्सीमेशन है। ये जो मेरे पास एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है इसी का दूसरा नाम होता है रिमाइंडर टर्म। ठीक है, अगर हम अपनी सीरीज़ में अगर मुझे लगता है कि कुछ एरर है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, आर को ऐड कर दूँगी, तो ये मेरा एग्जैक्ट एफ ऑफ एक्स निकल के आ जाएगा। तो अगर हमें इसे सीरीज़ की फॉर्म में दिखाना है अपने रिमाइंडर टर्म के साथ, तो फिर मेरा क्या बनेगा, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल, सो ऑन। हमने हाईएस्ट ऑर्डर क्या लिया था, n, तो ये हो जाएगा a x माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे प्लस r को भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर टर्म भी है, तो ये हो जाएगा r n एंड एन ए। अब ये मेरे पास प्रॉपर सीरीज़ निकल के आ गई, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी एरर होता है तो वो हमने इसमें ऐड कर लिया है। और हमने क्या बात की थी कि ये जो सीरीज़ हम निकाल रहे हैं ये हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं जो कि है हमारा x इज इक्वल्स टू ए। अब ये प्रॉपर नहीं होता ऐसा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट का यूज़ करते हैं कि जो मेरा x है वो टेंड्स टू ए है। ठीक है, इसका मतलब जो x है वो प्रॉपर a नहीं है, x टेंड्स टू a यानी a से बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो अगर हमें इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर, जो भी हमने हाईएस्ट ऑर्डर लिया है वो, प्लस एरर ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, या फिर आप बोल सकते हो रिमाइंडर टर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट हमने ली है इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a। ये जो हमने सीरीज़ ली है आप यहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a। ये जो हमने सीरीज़ निकाली है ये किसके लिए है, लिमिट x टेंड्स टू a के लिए। ये जो स्टेटमेंट मेरे पास निकल के आई है कि f ऑफ x मेरा है nth ऑर्डर टेलर्स पॉलिनोमियल प्लस रिमाइंडर टर्म के लिए, और जो x है वो मेरा a की तरफ जा रहा है, यही टर्म मेरी क्या निकल के आती है, टेलर्स थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेलर्स थ्योरम। फाइन, अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि टेलर्स थ्योरम क्या होती है, हमें पता चल गया कि टेलर्स फॉर्मूला क्या होता है। टेलर फॉर्मूला वही होता है जो हमने यहाँ पे निकाला था ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एन ए प्लस आर, यही होता है हमारा टेलर्स फॉर्मूला। अब ये जो चीज़ें हमने निकाली है ये nth ऑर्डर के लिए निकाली है, ये जो टेलर्स फॉर्मूला है ये भी nth ऑर्डर के लिए है, और ये जो टेलर्स थ्योरम है ये भी nth ऑर्डर के लिए है। फाइन, अगर अब हमें इसे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए निकालना है तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम कैसे निकालते हैं, P1A इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। हम बाकी की टर्म्स नहीं लेते हैं। ये तो हो गया हमारा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। ऐसे ही हमारा क्वाड्रेटिक निकलता है, बस हम उसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म लेते हैं, क्यूबिक में हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म लेते हैं। और यहाँ से अगर हमें यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ये है हमारा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। और यहीं पे अगर हम लेते हैं अपना टेलर्स फॉर्मूला फॉर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, तो वो क्या बन जाएगा मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी वन ए प्लस आर वन एक्स एन ए। अब ये देखो, जब हम टेलर्स फॉर्मूला, ये है क्या मेरे पास, टेलर्स फॉर्मूला फॉर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, जब हम nth ऑर्डर के लिए ले रहे थे तब हमारे पास था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एन और ये था a प्लस आर। अगर हम इसे टेलर्स फॉर्मूला को ले रहे हैं लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो हम क्या लेंगे, पी वन ए प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे बस हमने जहाँ जहाँ भी n ले रहे थे वहाँ वहाँ हम 1 का यूज़ करेंगे। यहीं अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, एक मिनट, ये है हमारा क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, P2A, और इसकी टर्म हमारे पास क्या निकल के आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया मेरे पास क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। अब मुझे निकालना है टेलर्स फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन। तो वो क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी टू ए प्लस आर टू एक्स ए। ठीक है, सेम वही चीज़ करिए, बस जहाँ पे पहले मैंने लीनियर के लिए 1 लिया था वहाँ पे अब मैंने क्वाड्रेटिक के लिए 2 का यूज़ कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन की, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, P3A इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, इसीलिए 3 फैक्टोरियल पे आके हम अपनी सीरीज़ को एंड कर देंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें निकालना है टेलर्स फॉर्मूला फॉर क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पी, ये हो जाएगा 3a प्लस R3 एक्स ए। अब हमने ये 3 क्यों लिया है, क्योंकि हमें जो निकालना है टेलर्स फॉर्मूला वो क्यूबिक अप्रॉक्सीमेशन के लिए निकालना है। तो हम पॉलिनोमियल भी कहाँ तक लेंगे, सिर्फ 3 तक, और यहाँ पे जो एरर है वो भी हम थर्ड पॉलिनोमियल के लिए लेंगे। और जिस भी सीरीज़ का हमारे पास एंड नहीं होता है टेलर सीरीज़ में, यानी जो हमने एकदम अपनी फर्स्ट यहाँ पर सीरीज़ निकाली थी ना, दिस वन, जब इसका कोई एंड नहीं होता, ये कॉन्टीन्यूस चलती रहती है इन्फिनिटी तक, तो उसी को हम बोलते हैं टेलर सीरीज़ या फिर टेलर एक्सपेंशन। अब मैथ्स में क्या होता है, हर चीज़ को लिखने का हमारा एक जनरल रूल होता है, बार बार हमें पूरी सीरीज़ नोट डाउन ना करनी पड़े, इसके लिए हम जनरल टर्म जो यूज़ करते हैं टेलर सीरीज़ के लिए, वो क्या होती है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है समीशन एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि हमें ऐड करना है, सबका समीशन लेना है, जहाँ पे हमारा जो हाईएस्ट टर्म है वो n है, और n की रेंज क्या है मेरे पास, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और हमें ऐड किसको करना है, एफ ऑफ n a x माइनस a n अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये हम बनाते कैसे, अब ये जो हमारे पास टर्म है ना, यहाँ पे ये है समीशन ले रही हूँ मैं n इजिकल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसका मतलब ये जो मेरे पास टर्म है, मुझे यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यूज़ पे इसका सम लेना है, यानी कि
अब देखो n क्या है मेरा, 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी रेंज है, तो एक बार मैं n को 0 पुट करूँगी, प्लस एक बार मैं n को 1 पुट करूँगी, प्लस n को 2, प्लस फिर ऐसे ही मेरी हाईएस्ट रेंज तक जाएगी। तो जब हमें हमारी हाईएस्ट रेंज नहीं पता होती, या फिर हमें पता भी है चलो 2 तक, 3 तक, 4 तक, 3 4 तक हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर 8 है तो हम 8 तक भी लेंगे, तो उसके लिए भी हम सेम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक कि हमें फोर्थ ऑर्डर तक निकालना है, तो हम फोर्थ ऑर्डर के लिए कैसे ले सकते हैं, समीशन ऑफ, यहाँ पे हमारा n स्टार्ट होगा 0 से लेके 4 तक, क्योंकि जितने भी हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर होती है उतना ही हम लेते हैं पावर भी। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एफ एन ए एक्स माइनस ए की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसका मतलब मुझे वही करना है, वापस से हर n के अलग अलग पॉइंट का सम लेना है, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू मेरी क्या जाएगी, 0 से लेके सिर्फ 4 तक, यानी जैसे ही मेरे पास n की जगह 4 आ जाएगा वहीं पे मैं अपनी सीरीज़ को एंड कर दूँगी। तो ये होता है मेरे पास जनरल रूल टेलर सीरीज़ को लिखने का। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सीरीज़ आती है वो है मैक्लॉरियन सीरीज़। मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारी टेलर सीरीज़ का ही एक पर्टिकुलर पार्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमने पॉइंट लिया था ए, हम उस ए की जगह 0 ले लेते हैं। जब हम ए को 0 ले लेते हैं पर्टिकुलर उस पॉइंट पे, हमारी जो टेलर सीरीज़ है वो मैक्लॉरियन सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, लाइक हमारे पास टेलर सीरीज़ क्या थी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये हमारा ऐड कहाँ तक होता है, एफ एन ए एक्स माइनस ए पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो ये थी मेरे पास टेलर सीरीज़। अब हम यहाँ पे एट a इज इक्वल्स टू 0, अगर हम यहाँ पे a की जगह 0 ले लेते हैं तो ये हमारी टेलर सीरीज़ जो है मैक्लॉरियन सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0 x माइनस 0 0 फैक्टोरियल, या फिर आप इसकी जगह f ऑफ a भी लिख सकते हो और यहाँ पे f ऑफ 0 भी लिख सकते हो, प्लस f डैश 0 और ये हो जाएगा x माइनस 0 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 x माइनस 0 एंड ये 2 फैक्टोरियल सो ऑन प्लस एफ एन 0 एक्स माइनस 0 एन ये हो गया n फैक्टोरियल। अब अगर हम इस सीरीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सीरीज़ क्या हो जाएगी मेरी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, देखो ये हमें पता है कैसे होता है, 0 फैक्टोरियल हो गया 1 और यहाँ से किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो हो जाता है 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आया, f ऑफ 0 प्लस f डैश 0 एज इट इज़, 1 फैक्टोरियल हमें पता है 1 ही होता है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ से x माइनस 0 क्या होता है x, और ये हो गया x की पावर 1, तो यहाँ पे हम सिंपल x लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर है f डबल डैश 0 तो ये सेम, x माइनस 0 क्या होता है x, और यहाँ पे है x स्क्वायर, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। अब ये इसकी जो लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी, एफ एन 0 एज इट इज़, अब x माइनस 0 क्या हो गया मेरे पास x, पावर क्या है यहाँ पे n, और ये आ गया n फैक्टोरियल। तो ये जो मेरी बन गई ये क्या है मेरी मैक्लॉरियन सीरीज़, या फिर हम इसे बोल सकते हैं मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन। अब इस सीरीज़ में आप नोटिस करो तो क्या चेंज आ रहा है, यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमारा x माइनस a की पावर इंक्रीज़ होती जा रही थी, वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या है, सिंपल x है, अब x की पावर इंक्रीज़ होती जा रही है, यहाँ पे x नहीं है इसका मतलब x की पावर 0 है,
x की पावर 0 ही तो 1 होता है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है। तो ऐसे ही हम, जैसे हमने टेलर सीरीज़ का जनरल टर्म बनाई थी, वैसे ही हम मैक्लॉरियन सीरीज़ की भी जनरल टर्म बना सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जनरल टर्म क्या निकल के आएगी, हम समीशन लेंगे n इज इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन ले रहे हैं, यहाँ पे भी हमें नहीं पता है हाईएस्ट लिमिट, तो हमने क्या किया, समीशन लिया है जिसमें रेंज आ रही है हमारी n, मतलब जो n है वो उसकी रेंज है हमारी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब हमें समीशन किसका करना है, यानी ये जो ऐड कर रहे हैं हम किस टर्म का कर रहे हैं, तो वो है हमारे पास f0 x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब ये देखो कि हमने रेंज लिए n 0 से लेके इन्फिनिटी तक, तो एक बार हम पुट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो किसी की भी पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो मेरे पास यही टर्म आ गई। अगर अब मैं 1 पुट करती हूँ तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी, ऐसे ही अगर हम n पुट करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास जो जनरल टर्म होती है वो ये होती है। तो ये हो गई मेरे पास जनरल टर्म किसकी, मैक्लॉरियन सीरीज़ की, या फिर इसको बोल सकते हैं मैक्लॉरियंस एक्सपेंशन। अब ये एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक का ये एग्जाम्पल है 14.14। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, साइन एक्स। फाइंड, फर्स्ट हमें फाइंड करना है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशंस, एंड सेकंड हमें फाइंड करना है मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। सो सबसे पहले ये देखो कि हमें क्या चाहिए होता है, डेरिवेटिव्स चाहिए होते हैं। अब हम बहुत सारे इन्फिनिटी डेरिवेटिव्स तो नहीं निकाल सकते, तो एक काम करते हैं, थर्ड या फोर्थ टर्म तक हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो अगर मेरे पास f ऑफ x दिया हुआ है साइन x, तो यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, इसके हाईएस्ट फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकाल लेती हूँ। अब अगर हमें फोर्थ ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालने तो क्या निकालना पड़ेगा, f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x एंड f फोर्थ ऑर्डर x। ठीक है, अब साइन x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, cos x, और cos x का डेरिवेटिव मेरे पास क्या होता है, माइनस साइन x। अब अगेन मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और माइनस का साइन एज इट इज, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। अब cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और एक माइनस साइन x एक माइनस साइन मेरे पास ऑलरेडी है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मैं ये बोल रही हूँ कि माइनस मेरे पास एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो यहाँ से मेरा माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मेरा बन जाएगा साइन x। ठीक है, ऐसे ही मेरे आगे डेरिवेटिव्स चलते रहेंगे। अगर मुझे इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना होता है तो वो हो जाता cos x, उसके बाद क्या हो जाता माइनस साइन x। ऐसे ही मैं अपने और भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकाल सकती हूँ, लेकिन हमें इतने सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 या 4 से अपना काम चला सकते हैं। अब 3 और 4 निकालने के लिए मैंने क्यों बोला है, हमें कैसे पता चलेगा कितना निकालना है, तो ये देखो क्वेश्चन में हमें बोला है लीनियर एंड क्वाड्रेटिक निकालना है, तो जाहिर सी बात है कि हम लास्ट क्यूबिक तक भी निकालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। एक एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम मैक्लॉरियन सीरीज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा 0 पुट हो जाता है, तो जितना भी ऑर्डर हम निकाल रहे हैं वो उतना तो हमारे पास उतनी टर्म 0 हो जाएगी, तो उससे एक हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, तो वहाँ से हमारे पास एक टर्म एक्स्ट्रा निकली रह जाती है, वो पूरा 0 नहीं होता इसलिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट क्वाड्रेटिक तक, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्थ टर्म ले लिया ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। अब हमारे पास सीरीज़ क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f of a plus f dash a x minus a upon 1 factorial plus f double dash a x minus a 2 upon 2 factorial plus f triple dash a x minus a 3 upon 3 factorial plus f4a x minus a power 4 upon 4 factorial and so on। अब ये जो मेरे पास निकल के आई है ये है टेलर सीरीज़। अब अगर मुझे यहाँ से टेलर पॉलिनोमियल्स निकालना है kth ऑर्डर का या फिर nth ऑर्डर का, तो वो क्या निकलेगा, p k a
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स माइनस ए पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एफ ऑफ एन ए एक्स माइनस ए एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो ये मेरे पास, ये हम यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर एन ले रहे हैं ना, तो ये एन हो जाएगा। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, ये जो मेरे पास निकल के आई थी ये थी टेलर सीरीज या फिर टेलर्स एक्सपेंशन। ये जो मेरे पास आया है ये है मेरे पास टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ nth ऑर्डर, ये है मेरे पास nth ऑर्डर का। अब मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम क्या करते हैं, P1A, ये जो मेरे पास PNA है, हमें क्या निकालना है P1A। तो हमें निकालना है पहले लीनियर अप्रॉक्सीमेशन, उसके लिए निकालना पड़ेगा P1A। और P1A निकालने के लिए मुझे ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 1 ऑर्डर तक, यानी यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए। अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए। एफ ऑफ डैश ए क्या था, सॉरी एफ ऑफ डैश एक्स क्या था, साइन एक्स। सो एफ ऑफ डैश ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। देखो ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स। अगर मुझे चाहिए एफ ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए। ये है एफ डैश एक्स, अगर मुझे चाहिए एफ डैश ए, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए। जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे मैं ए यूज़ कर लूँगी। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए एफ डबल डैश ए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस अपनी इसी वैल्यू में एक्स की जगह ए पुट कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, x माइनस ए। अब ये आ गई मेरे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। और अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 ले लेती हूँ, ठीक है, जैसे हम मैक्लॉरियन सीरीज़ में निकालते हैं, तो इसी का ही अगर मैं एक्सपेंडेड वर्जन ले लेती हूँ, जहाँ पे मुझे क्या करना है, एट a इज इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पे ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी, P1 0, सॉरी a की जगह हो जाएगा मेरा 0। अब जहाँ जहाँ भी मेरे पास a है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, साइन 0 प्लस कॉस 0 और x माइनस 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, साइन 0 क्या होता है, 0 प्लस कॉस 0 x माइनस 0, तो ये क्या हो गया, कॉस 0 x। ठीक है, और कॉस 0 की वैल्यू मेरे पास होती है 1, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया x। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन की। अगर हम निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन, तो अब हम वही टेलर सीरीज़ वाला फॉर्म लेंगे, सॉरी टेलर्स पॉलिनोमियल वाला फॉर्म लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 पावर तक। तो ये क्या हो जाएगा, P2A, यहाँ पे क्या बना मेरे पास, f ऑफ a प्लस f डैश a x माइनस a प्लस f डबल डैश a x माइनस a की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। हम सिर्फ 2 तक ही लेंगे। अब ये तो हमने ले लिया, अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अगर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए क्या था मेरे पास, साइन ए, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे एफ डैश ए क्या था मेरे पास, कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए। यहाँ पे एक्स माइनस ए एज इट इज़। अब मेरे पास एफ डबल डैश एक्स क्या निकल के आया था,
माइनस साइन एक्स, तो एफ डबल डैश ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए, तो ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा एक्स माइनस ए पावर 2, और ये हो गया अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम यहाँ पे एट ए इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं, एट ए इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा P2 एन 0। अब जहाँ जहाँ भी मेरे पास a है वहाँ वहाँ मैं 0 ले लूँगी, तो ये हो जाएगा साइन 0 प्लस कॉस 0 एक्स माइनस ए माइनस साइन, ये भी 0 हो जाएगा, माइनस साइन 0 एक्स माइनस 0 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो अब देखो यहाँ तक तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद क्या आया था मेरे पास x, और अगर मैं साइन 0 को सॉल्व करती हूँ तो साइन 0 तो मेरे पास वैसे ही 0 हो जाता है। अब अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगी किसी भी टर्म के साथ तो वो 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये बचा मेरे पास x माइनस 0, तो ये भी x ही आ गया मेरे पास। तो जो मेरे पास लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आया है a की वैल्यू 0 पे, वो भी x आया है। और अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो a की वैल्यू 0 पे भी, वो भी क्या आया है, x। मेरे पास जो प्रॉपर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन आई है वैल्यू, वो ये वाली है, ठीक है, ये तो हमने निकाली है अगर हम a को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ऐसे ही क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन कौन सी है मेरे पास, ये वाली टर्म है, ये तो हमने निकाला है जब हम a को 0 के इक्वल पुट करते हैं। अब बात करते हैं मैक्लॉरियन सीरीज़ की। अब मैक्लॉरियन सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, टेलर सीरीज़ का ही एक पार्ट होता है, बस जहाँ जहाँ पे भी हमने ए लिया है वहाँ वहाँ हम 0 पुट कर देते हैं। टेलर सीरीज़ में हमारे पास कोई लिमिट नहीं थी, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है हमारी, चलती रहती है। ऐसे ही हमारे पास मैक्लॉरियन सीरीज़ की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ वहाँ तक नंबर्स लेंगे जहाँ तक हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव निकाले हैं, यानी कि 4th ऑर्डर तक। तो टेलर सीरीज़ क्या होती थी हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश ए एक्स माइनस ए क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 ए एक्स माइनस ए 4 फैक्टोरियल, और उसके बाद हम सो ऑन। क्योंकि ऐसे तो आप कितने भी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो, 8 9 10 जितने भी आपका मन करे, लेकिन ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, 0 ही पुट करना है बाद में, और ये हमारी कभी एंड नहीं होती। अब हमें क्या करना है, ये तो टेलर सीरीज़ है, हमें क्या करना है, x की जगह a की जगह 0 पुट करना है, तो हमारी क्या आ जाएगी, मैक्लॉरियन सीरीज़। तो अब अगर मैं इसमें एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 प्लस एफ डबल डैश 0 एक्स माइनस 0 स्क्वायर, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 एक्स माइनस 0 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एफ 4 0 एक्स माइनस 0 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये आ गई मेरे पास मैक्लॉरियन सीरीज़, लेकिन हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 0 क्या है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स था साइन एक्स, एफ ऑफ ए था साइन ए, एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन 0। जब हमने एफ ऑफ एक्स की बात की तो वो था मेरे पास साइन एक्स, जब हमने एफ ऑफ ए की बात करी तो वो हो गया साइन ए, तो जब हम एफ ऑफ 0 की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, साइन 0। अब हम बात करते हैं यहाँ पर x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x, तो x तो एज इट इज़ रहेगा। f डैश 0 क्या होगा मेरे पास, कॉस 0, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस 0, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में x प्लस, अब f डबल डैश x क्या था मेरे पास, माइनस साइन x, तो f डबल डैश 0 क्या हो जाएगा, माइनस साइन 0, तो ये हो गया माइनस साइन 0, और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस, अब f ट्रिपल डैश x क्या आ रहा था मेरे पास,
माइनस कॉस एक्स जब हमने लिया एफ ट्रिपल डैश ए तो क्या आया माइनस कॉस ए। अब हम ले रहे हैं एफ ट्रिपल डैश ज़ीरो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस ज़ीरो। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ज़ीरो एक्स की पावर 3, क्योंकि देखो x में से 0 माइनस करेंगे x रह जाएगा पावर एज इट इज़, और अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस, अब हम लेंगे प्लस यहाँ पे अब आएगा हमारा f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 0। तो जब हम f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x ले रहे थे तो वो था मेरे पास साइन x। जब हम फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ a ले रहे थे तो वो था हमारे पास साइन a। अगर अब हम 0 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 0, और यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसे मुझे सॉल्व करना है तो साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है 0, प्लस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 तो अगेन 0 एंड सो ऑन। अब यहाँ से वैल्यू क्या गई, ये रह जाएगा सिर्फ x, यहाँ से आ गया माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब ये तो मेरे पास टर्म निकल के आ गई मैक्लॉरियन सीरीज से, यानी कि जब हमने सिर्फ फोर्थ फैक्टोरियल तक लिया है। अगर आप यहाँ पे और भी आगे टर्म्स ले लेते ना, मतलब आगे डेरिवेटिव कर लेते, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ से आपको और नंबर्स मिल जाते, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना भी ले लो आपका आंसर जो है वो इसी सीक्वेंस में आएगा। तो ये यहाँ से आपके निकल के आ गई मैक्लॉरियन सीरीज। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है चेक इन प्रोग्रेस 4 का सेकंड क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपका सेम है, बस वहाँ पे आपको फंक्शन दिया हुआ है cos x, ठीक है। अब मैं इसके आपको वैल्यूज़ बता देती हूँ। cos x का डेरिवेटिव जो होता है ना वो हमारे पास होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो ये हो जाएगा माइनस cos x। अगर आप यहाँ से इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो तो वो क्या हो जाएगा cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी गिवन है तो ये क्या बन जाएगा साइन x। ऐसे ही आप इसको आगे सॉल्व करना, और बाकी का जो प्रोसेस है वो सेम इसी क्वेश्चन की तरह होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।